नमस्कार साथियों। भारत ने उड़ीसा के बालासोर जिला के 10 गांवों को खाली करवा दिया। जी हाँ, 10 गांवों को खाली कराने का बड़ा कारण ये था कि डीआरडीओ ने एक नया मिसाइल का इजाद किया है। फिलहाल में डीआरडीओ ने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस इंटरसेप्टर है उसका परीक्षण किया है। इसी सिलसिले में डीआरडीओ ने बालासोर जिले के 10 गांव को खाली करवा दिया। तकरीबन 25,000 लोगों को ऐसे स्थानों पर पहुंचाया गया जहां टेम्पोररी कैंप लगा करके रह सकते हैं या स्कूलों में पहुंचाया गया। ये खबर आया कि आखिर इतने ज्यादा संख्या में लोगों को क्यों हटाया गया। तो इस बार बात आया कि इस तरह के जो मिसाइल हैं, यानी कि फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर और फेज 3, तो फेज 2 का बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये परीक्षण करना था और इसको इस तरह से परीक्षण करना था कि आपको मिसाइल के बारे में बताते हैं। जैसे कि मिसाइल दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है क्रूज मिसाइल जो सतह से सतह मार करती है, लेकिन होता है एक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल जो इंटरसेप्ट करता है। जैसे कि अभी जानते होंगे कि इजराइल का आयरन डोम है, भारत का भी अपना है और बहुत सारे देशों का अपना इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम होता है। तो वही डिफेंस सिस्टम को इजाद डीआरडीओ ने किया है जो नए तरीके से। तो इसका जो चांदीपुर गांव है, जो चांदीपुर इलाका है और अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां से दोनों का परीक्षण करना था। तो परीक्षण इस तरह से करना था क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो कर्व के तरीके से चलता है, यानी कर्व एक वलयाकार स्थिति में वो मूव करता है। जैसे कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल अगर छोड़ दिया जाए तो वो एक कर्व के तरीके से जहां टारगेट है वहां जाकर के हिट करेगा। लेकिन एक बात ये है कि इसको अब डिफेंस सिस्टम है, तो इस डिफेंस सिस्टम को ये टेस्ट करने के लिए पृथ्वी मिसाइल ये अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ा गया और डिफेंस सिस्टम को ऑन किया गया और उससे ये जांच किया गया कि ये जो टारगेट पृथ्वी मिसाइल लगाया है वो टारगेट को ये बीच में ही खत्म कर पाता है कि नहीं। तो ये जब टारगेट को लगाया गया तो बीच में ही ये बैलिस्टिक मिसाइल है वो बीच में ही मार के खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से एक भारत का फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस इंटरसेप्टर है वो सक्सेसफुल हो गया। जो जांच करना था वो भारत सरकार के द्वारा हो गया। तो बात है कि इस तरह की मिसाइल को आखिर देश क्यों बनाता है। इस तरह के मिसाइलों को हर देश इसलिए इजाद करते हैं क्योंकि ये मारक क्षमता लंबी दूरी तक होता है। और कोई भी देश जब दूसरे देश पर अटैक करता है और तो उन लोग क्या करते हैं कि इंटरसेप्टर से ही ज्यादा बचाव करते हैं। आप जानते होंगे कि इजराइल और गाजा और भी देश के साथ जब युद्ध चल रहा था तो आयरन डोम से वो लगातार अपने को सुरक्षित और कवर करके ही रखा। इसीलिए इस तरह का हर देश, विश्व का लगभग सारे देश चाहते हैं कि इस तरह का इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम हमारे पास भी हो और अत्याधुनिक जो एडवांस लेवल को। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ये नया भारत के लिए खुशखबरी दिया कि ये डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली हो चुका है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इतने सारे लोगों को वहां से अगर साइड किया गया तो इसलिए साइड किया गया कि किसी तरह से, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग था। अगर किसी तरह से टेस्टिंग में फेल हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी मिसाइल को छोड़ा गया था आपका अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ा गया था वहां से। तो जब अब्दुल कलाम आइलैंड से पृथ्वी मिसाइल को छोड़ा गया था तो जब बैलिस्टिक मिसाइल को भी वहां से छोड़ा गया था, किसी तरह से अगर वहां सक्सेसफुल टेस्टिंग नहीं होता तो चांदीपुर जो इलाका था वहां पे अगर मिसाइल गिरता तो आसपास का 3.5-4 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से खत्म हो जाता।
और काफ़ी लोग जान माल का भी हानि हो सकता था, इसीलिए वहाँ से लोगों को हटाया गया। अब भारत ने इसको सक्सेसफुली अब डिफेंस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। चलिए, आज आप लोग का ये ब्रेकिंग न्यूज कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।